अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप लोग ठीक हैं, खैरियत से हैं। अल्लाह पाक आपको हिफ्ज़ अमान में रखे। अभी जुमा की नमाज़ दुबई में पढ़ी है, कसम से ईमान ताज़ा हो गया। और इतना खूबसूरत मौसम, लाहौर से अच्छा मौसम इस वक्त दुबई में है। मैंने दोस्त से पूछा तो उन्होंने एक नया फतवा इस पे जारी कर दिया। उन्होंने कहा जी कि मतलब नेचुरल के ख़िलाफ़ काम हो रहा है। ये जो अरबी है ना, बादलों पे पता नहीं कोई केमिकल छुट रहे हैं, कोई नमक शमक, तो ना बारिश हो रही है। बहरहाल थल्ले लोग की सुकून ने उत्ते नेचुरल के ख़िलाफ़ हो रहे हैं, बेहतर हो रहा है, मौसम बहुत अच्छा था। आप लोगों से जो गुजारिश है हमेशा की तरह वो ये है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी प्रेस करें, और ये जो वीलॉग होता है इसको व्हाट्सअप चैनल में सेंड ज़रूर करें। दोस्तों, हक जो है ना, वो हक एक ना एक दिन उसने गालिब आना होता है। आप उसको जितना मर्जी दबा लें, जैसे मर्जी कर लें, जो मर्जी उसके साथ कर लें, उसने एक ना एक दिन ऊपर आना होता है। हर गुजरते दिन के साथ चीफ जस्टिस काजी फायसा साहब जो हैं वो अपना नाम रोशन करते जा रहे हैं, और हम उन पर हर गुजरते दिन के साथ उन पर फ़ख्र करते जा रहे हैं कि पाकिस्तान को ऐसा चीफ जस्टिस को 10 साल के लिए चाहिए था ताकि ये जो निज़ाम अदल है ना, इसको वो सीधा कर जाते। साबित कर रहे हैं कि पाकिस्तान की तारीख में इन जैसा चीफ जस्टिस कोई नहीं आया, और ये उनके आने से पहले ही कहा जा रहा था। हम उनके आने से पहले ही उनसे ये उम्मीदें वाबस्ता कर रहे थे। मेरे ख्याल में अब तक उनसे जितनी उम्मीदें वाबस्ता की गई थी सब पर वो पूरा उतर हैं। सुप्रीम कोर्ट ने शौकत अजीज़ सिद्दीकी की बरतरफी का सुप्रीम जुडिशनल कौंसिल का फैसला कालअदम करार दिया। साकिब निसार का दिया फैसला उड़ा दिया गया। साकिब निसार पर एक दाग और लग गया। चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फैसा की सरबराही में अमीनुद्दीन, जस्टिस जमाल मंदोखेल, जस्टिस हसन रिजवी, जस्टिस इरफान सआदत पर मुश्तमिल 5 रुकनी बेंच ने शौकत अजीज़ सिद्दीकी की आइनी दरखास्तों पर 23 जनवरी 2024 को जो वो समात है वो मुकम्मल की थी। अदालत ने अब केस का 22 सफ़ात का तफसीली फ़ैसला जारी कर दिया है जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने तहरीर किया है। सुप्रीम कोर्ट की जानब से जारी फैसले में कहा गया है कि सुप्रीम जुडिशनल कौंसिल की जानब से शौकत अजीज़ सिद्दीकी की बरतरफी को गैर आइनी करार दिया गया है। 11 अक्टूबर 2018 को वज़ीर आज़म की सिफारिश पर सदर ने इनकी बरतरफी का नोटिफिकेशन जारी किया था। इसे भी कालअदम करार दे दिया गया है। फैसले के मुताबिक जस्टिस शौकत अजीज़ सिद्दीकी को बहाल नहीं किया जा सकता। उन्हें रिटायर्ड जज तस्वर किया जाएगा। वो बतौर जज इस्लामाबाद हाई कोर्ट रिटायर्ड और तमाम मराआत व पेंशन के हकदार होंगे। उन्हें पेंशन समेत तमाम मराआत मिलेगी क्योंकि सिद्दीकी साहब की उम्र 62 साल हो गई है। जस्टिस शौकत अजीज़ सिद्दीकी को 11 अक्टूबर 2018 को फैज़ हमीद की मरीम नवाज़ और नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ साजिश बेनकाब करने पर ओहदे से हटाया गया था। वो आपको एक एक चीज़ पता है, मैं अब आपको बताऊं कि वो क्या थी और कैसी थी तो वो ज़रा मतलब लंबा हो जाएगा वी लोग, लेकिन वो आप लोगों को याद है, वो उनके घर पे गए थे। हमारे प्रोग्रामों में वो बहुत दफ़ा ये बता चुके हैं कि जस्टिस शौकत अजीज़ सिद्दीकी साहब के किस तरह फैज़ हमीद उनके घर पर आए, किस तरह उन्होंने कहा कि अगर आप तुसी नहीं मुड़ोगे तो साड़ी 2 साल की मेहनत ज़ाया हो जाएगी। मरीम नवाज़ और नवाज शरीफ साहब किसी सूरत में इन इंतखाबात में हिस्सा नहीं ले सकते, और अगर ऐसा करेंगे या ऐसा होगा तो ये हमारे लिए बड़ा मसला हो जाएगा, हमारे लिए बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा। और शौकत अजीज़ सिद्दीकी ने तो कहा था कि आइन से हटकर कोई ऐसा काम नहीं करूँगा, जिसके लिए फिर उनको पिछले 5-6 साल में भुगतना पड़ा। माली परेशानियों से लेकर, जहनी परेशानियों से लेकर बहुत सारी चीज़ें सफ़र करनी पड़ती हैं जो उन्होंने की, लेकिन हक़ पर खड़े रहे। और आज हक़ पर खड़े रहने का उनको वो कहते हैं ना, देर से मिलना, लेकिन इंसाफ मिल गया है। सिद्दीकी साहब ने 21 जुलाई को रावलपिंडी में तारीखी तकरीर की थी। बताया था कि नवाज शरीफ और मरीम नवाज़ के ख़िलाफ़ अदालत के बेंच फैज़ हमीद मैनेज करता था। शौकत अजीज़ सिद्दीकी साहब ने मेरे साथ इंटरव्यू में ये बताया था, डराया धमकाया कि बच्चों को हरासा किया गया लेकिन वो बाज न आए। लेकिन दुख इस बात का है कि शौकत अजीज़ सिद्दीकी साहब को इतने साल बेरोज़गारी में न जाने इस केस में गुजारने पड़े। उन्हें इंसाफ लेने के लिए तवील अरसा का इंतज़ार करना पड़ा। अब होना तो ये चाहिए कि शौकत अजीज़ सिद्दीकी को बरतरफ कराया, साजिश की, उन्हें भी कैफरे किरदार तक पहुँचाने। ये सबसे जो है ना वो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि मतलब आपने शौकत अजीज़ सिद्दीकी को बरतरफ जो जिन्हें करवाने वाले हैं, जिनके खिलाफ एक एक चीज़ है, बुलाएं उनको अदालत के कटहरे में। चलो, ख्वाजा आसफ तो उनको नहीं बुला सकता ना, पार्लियामेंट में शायद कोई कानून नहीं होगा कि साबिक किसी ऐसे डिक्टेटर जनरल को जिसने इस मुल्क को तबाह किया हो, उसको आप पार्लियामेंट नहीं बुला सकते। अदालत तो बुला सकती है, अदालत तो पूछ सकती है कि फैज़ हमीद साहब बताएं, ये आपके खिलाफ ये कास है, आपने इस जज के खिलाफ ये सब कुछ किया था, तो ये क्यों किया था, किसके कहने पर किया था, कोई ना कोई तो इसकी सज़ा होगी। मैं कह रहा हूँ ये तारीखी फैसला, इसमें कोई शक नहीं है। देखें, एक जज जिसने करप्शन की पूरी दुनिया में, सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं, जो हाजिर सर्वस हैं,
उनको करप्शन पर बाहर निकाला गया, वो भी काजी फैसल खिलाफ, वो भी पाकिस्तान के हर बंदे के दिल की आवाज़। और आज इस शरीफ इंसान को जिसने कानून के लिए, जिसने रखवाली की, कानून की, आइन की रखवाली की, उसके साथ जो हुआ वो उसने भुगता, और आज अल्लाह के करम से, अल्लाह की मेहरबानी से उनको इसका सिला मिला, और उनकी वो तमाम इज़्ज़तें बहाल हुई जो जनरल फैज़ हमीद रिटायर्ड की वजह से ये सब कुछ उनको तकलीफ सहनी पड़ी। सुनो, इधर दूसरी तरफ गंडापुर का सॉफ्टवेयर अपडेट होता देखें। मसूफ को अदालत ने बुलाया तो वज़ीर-ए-आला पंजाब को धमकी दी कि आपको गिरफ्तार करा दूंगा। कल खसूसी सरमायाकारी कौंसिल में तबीयत काफ़ी बेहतर हुई। मसूफ आज इस्लामाबाद की अदालत में ज़मानत कराने पहुंच गए। अदालत में तोड़ फोड़ केस में अली मीन गंडापुर की ज़मानत 17 अप्रैल तक मंजूर कर ली है। बहरहाल गिरफ्तारी का खतरा टल गया, लेकिन 9 मई के हतमी केस का फैसला कुछ भी आ सकता है। देखिए, अब मैं बार बार ये कहता हूँ, आप जिस तरह से भी आए हैं, जायज़ नजायज़ जिस तरह से भी पहुँच गए इस ओहदे पर, खुदारा अब मेहरबानी करें और काम करें, लोगों को शेल्टर दें, ना कि इमरान खान का आलाकार बनकर ये इस किस्म के जो लड़ाई झगड़े आप करने जा रहे हैं वो करें। बेहतर है, अल्लाह ताला की ज़ात ने, चले मैं इस बहस में फिर नहीं पड़ता कि आप नाजायज़ आए, आप धांधली करके आए, आप पर बड़े मुकदमात हैं, वो तो आपको भुगतने पड़ेंगे ना। 9 मई केस है तो आपने, लेकिन एटलीस्ट जो इस वक्त आपका टाइम है, इस वक्त आपका जो वक्त है, वो अपने अवाम पर सर्फ करें। 2-4 महीने में इतने हीरो बन जाएं कि लोग कहें यार इसकी सारी गलतियां माफ़ कर दो, इन्हें तो 4 महीने में कमाल कर दिया। जिस तरह मैंने रात को आप 44 ऐसे प्रोजेक्ट मरियम नवाज साहबा के गिनाए हैं जो उन्होंने 26 दिन में ऑन बोर्ड किए हैं, और वो 44 के 44 पूरे होंगे, लेकिन अगर आप उसमें 50-60% भी अगले 6 महीने में या साल में वो ग्राउंड पर होते नजर आ जाएं, और फिर उसके बाद साल 1.5 साल के बाद जो है वो कंप्लीट होते हुए नजर आए, 2 कंप्लीट, 4 कंप्लीट, 6 कंप्लीट, जब उनका वक्त 5 साल पूरा हो, अगर इंतखाबात में जाएं और 44 के साथ 200 और ऐसे प्रोजेक्ट आ जाएं जो पूरे हो जाएं, तो वो असल हीरो तो वो हैं। तो ये काम किया जा सकता है अगर आप एनर्जियां अपनी आवाम की खिदमत की तरफ रखें। बाकी जो आप कर रहे हैं वो तो छितर बोला फिर आपके साथ होता ही रहना है। NA 54 लोधरा से नून लीग के अब्दुर्रहमान कांजू दोबारा गिनती में कामयाब हो चुके हैं। हतमी तौर पर इलेक्शन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। अब तक जितने भी हलके दोबारा खुले हैं, PTI को वहां से शिकस्त हुई है। कोई ऐसा एक हलका नहीं है जहां पर PTI की जीत बरकरार रह सकी हो। यह भी इल्जाम लगाया जाता है कि नून लीग ने धांधली की है, हालांकि धांधली नून लीग के साथ हुई है। और वैसे भी जितने जलसे थे मैंने खुद कवर किए, नजर आ रहा था कि नून लीग की गेम 2 तिहाई से आगे निकल चुकी है। कांजू साहब हमारे बड़े भाई हैं, बहुत प्यार करने वाले हैं। मतलब मैं इलेक्शन से पहले ज़ाहिर है जो जलसे जुलूसों में जा रहे थे, मुझे वो 2 जलसों में मिले थे, तो वो बहुत सारे लोग दूसरे भी कहते थे कि कांजू साहब को टिकट मिले, कांजू साहब को टिकट ना मिले, कांजू साहब ने जीत जाना है। उनका इलाके में काम इतना है, उनके इलाके में गिरफ्त इतनी है कि उनको हराना नामुमकिन है। लेकिन हमने तो देखा जब रिजल्ट आया तो वो वहां पर वोटों में गिनती हेर फेर करके कांजू साहब को हरा दिया गया। तो ये जो शोर कर रही है ना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उनके साथ ज्यादती और धांधली हुई है। मैं कह रहा हूं कि ये जितने आप हल्के खोलते जाएंगे, आप इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वालों को घर जाते देखेंगे और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून वालों को असम्बली जाते देखेंगे। इस मुल्क में नवाज शरीफ और उसके साथियों की खिदमत है, अवाम के लिए जो उन्होंने किया है वो मतलब किसी जगह पे चैलेंज नहीं किया जा सकता। और अब्दुर्रहमान कांजू साहब, अली गोहर बलोच साहब, ये तमाम ऐसे लोग हैं कि जो अभी ये तो वो गए हैं, इन्होंने हिम्मत नहीं हारी। हमारे बहुत सारे जो लतीफ़ से लेकर बरजीज ताहिर से लेकर खुरम दस्तगीर से लेकर आबद रजा कोटला से लेकर सबको जाना चाहिए था। ये नहीं हो सकता अगर वो ना 40,000 का डिफरेंट, और भाई यहाँ पे लाख लाख डिफरेंट से हराया गया है। मैं आपको क्या बताऊं, वैसे ऐसे बंदों के लाख लाख वोट निकल रहे हैं कि आप सर पकड़कर बैठ जाएं। तो अब्दुर्रहमान कांजू साहब आपको हमारी तरफ से मुबारक हो। अल्लाह ताला की ज़ात आपके हलके में जो लोग आपसे उम्मीद रखते हैं, वाबस्ता करते हैं, अल्लाह ताला की ज़ात आपको उनकी उम्मीदों पर पूरा उतरने की तौफीक अता फरमाए। अच्छा, इधर अदालतों से PTI की सहूलतकारी का सिलसिला अभी तक रुका नहीं है। सनम जवेद समेत 9 मई की इंतशारियों के कागजात नामजदगी इलेक्शन कमीशन ने मुस्तरद कर दिए थे। सेनेट इलेक्शन में हिस्सा लेने से रोका था। सनम जवेद ने हाई कोर्ट के ट्रिब्यूनल में चैलेंज किया तो इसे इलेक्शन लड़ने की इजाज़त मिल गई है। अब यहाँ रियासत क्या करे, जब रियासत पर हमलावरों को यूँ सहूलतकारी मिलती है तो फिर इनका एहतसाब कैसे हो पाएगा। अब मुझे ये बताएं कि ये जो इलेक्शन कमीशन है, क्या ये काम उनका है कि चेक करें कि इस बंदे के खिलाफ कौन से केस हैं, क्या ये इलेक्शन लड़ने का अहल है या नहीं। या तो ये उनसे इख्तियार वापस ले लें, या इलेक्शन कमीशन से कहें कि भाईजान आपने ऐसा कोई काम नहीं करना, आप ताले लगाएं घरों को, ऑफिस आपने की जरूरत नहीं है, जो केस आएगा अदालत भेजें, अदालतें फैसला करेंगी, तो फिर ठीक है। भैया अदालत का ये कहां से काम आ गया कि अदालत इस बात का फैसला करेगी। इलेक्शन कमीशन उनके पेपरों में 565 हडल ऐसे हो सकते हैं कि वो इलेक्शन नहीं लड़ सकती, और अदालत वहां पे बैठे हुए 2 जज जब बाऊ साहब बन के आके मर्सिडीज गड्डी से घूमते घुमाते आके सिगरेट शिगरेट पीता, बोतल शोतला पीतियां, तो जाके घर जाके मतलब आई डोंट नो, मतलब और फैसला कर दिया कि आप कैसे लड़ सकते हैं भाई।
क्या आपने वो डॉक्यूमेंट चेक करे हैं जो आप उनको रोका जा रहा है इलेक्शन कमीशन की तरफ से? वो वजूहात चेक की हैं कि ये इंतशारी लोग हैं, इन्होंने इस मुल्क पर हमला किया हुआ है, इन्होंने इस मुल्क के अदारों पर हमला किया हुआ है। वो हाथ में डंडे लेकर आपके मुल्क के अदारों के सरबराहान को गालियां निकाल रहे हैं, सड़कों पर घसीटने का कह रहे हैं, और आप कह रहे हैं वो इलेक्शन लड़ सकते हैं। क्या उनको सजा? फिर बात फिर वही है ना, 9 मई वाले जो है ना, 9 मई वाले, इनको अगर तब तक सजाएं मिल चुकी होती ना तो ये सब कुछ ना करते, लेकिन अदालतें ही सजाएं देने वाली हैं। अदालतें सजाएं दे तो ना अब समझ आती है कि इनको सजाएं क्यों नहीं दी जा रही और कौन नहीं देने जा रहा। बहरहाल अल्लाह ताला की ज़ात आप लोगों को अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। क्या कहेंगे आप अदालत के इस फैसले पर कि जो ये सनम जवेद है, वो सनम जवेद जो है वो ये इलेक्शन लड़ सकती है, हालांकि इलेक्शन कमीशन ने कहा कि वो इलेक्शन नहीं लड़ सकती, उसके कागजात में ये मसाइल हैं। आप इस पर क्या कहते हैं? अदालतों के रोल पर आपकी क्या राय है? ज़रूर अपनी राय का इजहार करें, इजाज़त भी दें और चैनल को सब्सक्राइब करने वाली बात ना भूलें। सब्सक्राइब भी करें, बेल आइकन को प्रेस भी करें और व्हाट्सएप ग्रुपों में इसको सेंड करना भी मत भूलें। बहुत शुक्रिया, खुदा हाफिज़।